और संघं शरणं गच्छामि। तो बुद्धं शरणं गच्छामि यानी कि जो व्यक्ति बोधि को हासिल कर लेता है, उस बोधि को शरण में जाने के लिए बुद्धं शरणं गच्छामि। क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उससे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम कभी व्यक्ति की शरण में नहीं जाते। कभी हम ये नहीं कहते कि सिद्धार्थ शरणं गच्छामि। हम हमेशा कहते हैं बोधि शरणं गच्छामि या बुद्धं शरणं गच्छामि। और जो दूसरा आता है वो आता है धम्मं शरणं गच्छामि। हम कभी नहीं कहते कि बुद्ध का धम्म शरणं गच्छामि, हम खाली कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि। यानी धम्म किसी व्यक्ति का नहीं है, ना किसी व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। ना ही हम कहते हैं सिद्धार्थ धम्मं शरणं गच्छामि। और जो संघं शरणं गच्छामि है वो तो संघ आप सब जानते हैं। तो बुद्ध से पहले जितने धार्मिक लोग थे या जो धम्म को माना करते थे, क्योंकि धम्म जो शब्द है, जो धम्म शब्द है वो पुराना है। वो ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ गौतम ने डिस्कवर किया हो या सिद्धार्थ गौतम ने बुद्ध बनने के बाद में धम्म शब्द नया बनाया हो, ऐसा नहीं है। धम्म शब्द पहले से ही है, क्योंकि जब मनुष्य की चेतना जागी तो मनुष्य ने अपनी बातों को कहने के लिए, सामाजिक बातों को कहने के लिए, रोजमर्रा की बातों को कहने के लिए, जो उसके शरीर के अंदर होता है उनको कहने के लिए, और जो उसके मन के अंदर चलता है उसको कहने के लिए, जो भाषा यानी जो आवाज उसकी डेवलप हुई और जो आवाज उसने बनाई, उसमें आवाज की अलग अलग तरंगे बनाकर उसने कुछ शब्द बनाए, शब्द बनाए। उन शब्दों के अर्थ उस समय के हिसाब से आने लगे। तो ये सारा का सारा जो काम चलता था पूरी दुनिया में कि मनुष्य कैसे चलता है, जीव जंतु कैसे चलते हैं, पेड़ पौधे कैसे चलते हैं, सूरज कैसे निकलता है, पृथ्वी यानी पृथ्वी कैसे चलती है, वायु कैसे चलती है, जल क्या है, जंगल क्या है, जीव जंतु क्या है, मौसम क्या है, पहाड़ क्या है, इन सबको कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है, उसका आपस में जब लोगों ने भाषा बनानी शुरू करी और भाषा पे बात करने लगे, तो ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, धय और मय से। और पुरानी भाषा में जब दो शब्दों को जोड़ा जाता था तो आखिरी वाले शब्द का आधा हिस्सा उसमें जोड़ लिया जाता था। जैसे व और ड को जोड़ेंगे तो वन हो गया, जैसे चे और कै को जोड़ेंगे तो चक हो गया, वैसे ही धय और मैं को जोड़ेंगे तो धम्म हो गया। धम्म नहीं बोला गया, धम्म पाली के अंदर। और बाद में जो संस्कारित भाषा यानी इसको संस्कृत किया गया, चेंज किया गया, तो जो आधे शब्द थे उनको रे में बदल दिया। अधिकतर आधे शब्दों को रे में बदला गया है। जैसे मग है तो मार्ग कर दिया गया उसका, चक्र है तो चक्र कर दिया गया, धम्म है तो धर्म कर दिया गया, वर्ण है तो वर्ण कर दिया गया, उसमें रे लगा दी गई ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो धम्म का शब्द का मतलब है धय, माने पुरानी भाषा में जो मनुष्य ने धय का अर्थ यहाँ पूरे के पूरे इस समण रीजन में लगाया, समण सभ्यता में धय का मतलब है धारण करना। धय धरा से बना हुआ है, यानी जो ये जमीन जो धारण करती है उसी हिसाब से जो मनुष्य धारण करता है, तो धय से धारण करना बताया गया। और इसका अर्थ धय से धारण करना हो गया। यानी कोई अडॉप्टेशन करता है, कोई चीज को अडॉप्ट करता है तो उसको धय से बोलते हैं धारण। जैसे हम कोई अगर अलग से कोई चीज धारण करते हैं तो वी माने हो गया अलग और धय माने धारण, तो विधा हो गई। यानी धारण करने की कोई अलग स्थिति है तो उसको विधा बोल गई। इसलिए विधा जो होती है वो प्राकृतिक नियमों से अलग होती है, वो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नियम होते हैं, क्योंकि उसमें वी लगा हुआ है, वी माने अलग से। और अगर सम विधा हो जाए तो सम माने बराबर, वी माने अलग से बनाए हुए, धा माने धारण, तो संविधा हो गया। और अगर उसे नाउन बना दे, न लगा देते हैं बाद में, तो नाउन बन जाता है, तो संविधान हो गया। तो धय का मतलब धारण। और मैं का मतलब जो पुरानी भाषा में लोगों ने बनाया, मैं का मतलब होता है मैं, यानी मेरे से, मेरा, मेरे लिए, मुझे, म्हारा, आई, माई, माइन, मैं शब्द यहां से आता है। तो मैं जो धारण करता हूं, मैं का मतलब हो गया कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, चाहे वो जीव है, चाहे जंतु है, चाहे पेड़ है या पौधे हैं, जो धारण करता है वो नियम हो गए। तो धम्म का मतलब होता है मैं जो धारण करता हूं उसको धम्म बोलते हैं। तो आज इसी धम्म का विशेष दिन है। और धम्म कण कण में पाया जाता है, कण कण का धम्म होता है।
पूरी यूनिवर्स के अंदर, पूरी कायनात के अंदर, पूरे परलोक के अंदर, पूरा जो जितना भी वातावरण है, जीव से लेके और जीव के बाहर तक, यानी सनातन, मुझ निज से लेके और अनंत तक जितनी भी वस्तुएं मिलेंगी आपको, उनके सबके कुछ ना कुछ धम्म होते हैं। यानी वो कुछ ना कुछ धारण करके रखती हैं, कोई ना कोई प्रॉपर्टी उनके अंदर धारण होती है। वो अलग बात है कि वो जो धारण कर रहे हैं प्रॉपर्टी, वो हमारे लिए लाभदायक है या नहीं है। दो ही तरह की प्रॉपर्टियां होती हैं, गुण होते हैं, या तो नुकसानदायक होंगे या लाभदायक होंगे, या तो हानिकारक होंगे या लाभकारक होंगे। इसी तरह के दो गुण मिलते हैं। तो धम्म जो आज के समय हम देख रहे हैं, ये दरअसल विकृत रूप है। विकृत रूप इसलिए है क्योंकि पुराना जो धम्म था, जो नेचुरल वे में चीजें धारण होती थी, चाहे मनुष्य धारण करे चाहे प्रकृति धारण करे, उसको धम्म बोलते थे। पर बाद में ये अधम्म हो गया। अधम का मतलब है जो प्राकृतिक रूप से धारण नहीं करता है, जो कृत्रिम रूप से, जो आर्टिफिशियल रूप से धारण करता है, वो अधम्म हो गया। तो अधम्म ज्यादा है, और हम अधम्म को ही धम्म मान के काम करते हैं। यानी अधर्म ज्यादा है और अधर्म को धर्म मान के काम करते हैं। पाली में धम्म को जो संस्कृत भाषा है उसमें धम्म को धर्म बोलते हैं। तो पुराने समय का जो धम्म था, पुराने समय में धर्म शब्द नहीं था, क्योंकि आधा रह का कोई शब्द हमारे यहाँ था नहीं। तो धम्म बहुत विशाल और बहुत बड़ा होता था, और हर जगह विद्यमान होता था धर्म, यानी धम्म। तो आज के समय जो हम जिसको मजहब बोलते हैं, जिसको रिलीजन बोलते हैं, जिसको हम यहाँ मेड, जो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नियम बोलते हैं, ये धर्म या मजहब या रिलीजन भारत में नहीं था। भारत में मैन मेड नियम, यानी मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नियम नहीं चलते थे। भारत में प्रकृति के द्वारा बनाए हुए नियम चलते थे। और भारत के अंदर तत्कालिक नियम चला करते थे कि जो जिस समय होता है उसी समय उसका मान्य होता था, उसी समय उसका निदान होता था। कोई काल्पनिक कहानी या कोई काल्पनिक कैरेक्टर भारत के अंदर कभी थे ही नहीं। तो यहाँ जितने भी लोग थे, वो सब जिस धर्म का पालन करते थे, वो सारा का सारा श्रमणों का धर्म था। यानी श्रमण लोगों ने वो सारी सारी प्राकृतिक नियमों का विश्लेषण किया, उनको खोजा, उनको जाना, उनको पहचाना, उनको माना, उनको याद किया, और उनको एक दूसरे को बताते गए। जैसे पेड़ पौधे पत्ती खाने से, जड़ खाने से जीव पे क्या फर्क पड़ेगा, हम पे क्या फर्क पड़ेगा, बादल आने से मौसम कैसा होगा, हवा में नरमी है तो बारिश आएगी या नहीं आएगी। यानी जो भी सब्जेक्ट आप आज पढ़ते हो, जैसे जीव विज्ञान है, यानी मनुष्य अगर इस तरह से व्यवहार करेगा तो उसका परिणाम क्या आएगा, और दूसरे तरह से व्यवहार करेगा तो उसका परिणाम क्या आएगा। ये सारी कलाएं जितनी भी आज के समय, आज इंग्लिश में हम शाखाएं पढ़ते हैं या हिंदी में शाखाएं पढ़ते हैं इसकी, चाहे वो भूगोल है, चाहे वो इतिहास है, चाहे जीव विज्ञान है, चाहे वनस्पति विज्ञान है, चाहे वो साइंस है, चाहे मैथ है, चाहे वो केमिस्ट्री है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे सोशोलॉजी है, चाहे इकोनॉमिक्स है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स का पूरा पूरा अध्ययन किया जाता था। और उस अध्ययन से अत्यध्ययन बोला करते थे, यानी स्वयं उसको अध्ययन करना। और वो जो अध्ययन सारा का सारा किया जाता था, वो नेचर बेस्ड होता था। यानी उसमें मनुष्य अपनी बातें नहीं जोड़ते थे, कैसे चीजें काम करती हैं वही आगे बढ़ा करती थी। इसमें मनुष्य को इसलिए जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती थी क्योंकि किसी को बेवकूफ नहीं बनाना, किसी को मूर्ख नहीं बनाना, किसी का पैसा नहीं हड़पना, किसी को पागल नहीं बनाना, किसी को धोखे में नहीं रखना, किसी को चालबाजी नहीं करना। इसलिए मनुष्य द्वारा बनाए हुए नियमों की आवश्यकता थी नहीं। मनुष्य के द्वारा जब भी नियम बनेंगे, मनुष्य अपने हिसाब से, अपने बेनिफिट के लिए, अपने समुदाय के बेनिफिट के लिए, अपने परिवार के लाभ के लिए और अपने लाभ के लिए बनाएगा। और जब भी मनुष्य नियम बनाता है, दूसरे मनुष्य की मेहनत को खाने के लिए बनाता है, उसका शोषण करने के लिए बनाता है। जितने भी मनुष्य ने नियम बनाए हैं पूरी दुनिया में, वो मनुष्यों के वेलफेयर के लिए नहीं बनाए, क्योंकि प्राकृतिक नियम से वेलफेयर होता है। प्राकृतिक नियम जितने भी हैं वो सम पे आधारित हैं, समता पे आधारित हैं। प्राकृतिक नियम ये कहते हैं कि अगर पानी 100 लीटर है तो सबको मिलना चाहिए, हवा सबको मिलनी चाहिए, जमीन जिसकी है उन सबको बराबर मिलनी चाहिए, जंगल सबका है सबको मिलना चाहिए, सब उसमें जाए, जानवर सबके हैं सबको मिलना चाहिए, खाना अगर आता है तो सबका है, अगर मान लो कहीं भूकंप आ गया तो सबको मदद करनी चाहिए, अगर कहीं पे अगर चक्रवात आ गया है और कुछ उजड़ गया है तो सबको बराबर का हिस्सा देके उसकी मदद करनी चाहिए। ये समता के नियम थे।
ये सम नियम थे, ये प्राकृतिक नियम थे। प्राकृतिक नियम में चाहे आपदा हो और चाहे कोई सुविधा हो, सभी तरह से लोग समता में रहते थे और एक दूसरे को समता के हिसाब से, समानता के हिसाब से चीजें बांटकर, चाहे वो मुसीबत है चाहे वो खुशी है, आपस में बांटकर लिया करते थे, उसको जिया करते थे। ये प्राकृतिक नियम थे। पर जो अप्राकृतिक नियम आए, जो अधर्म वाले नियम आए, अधर्म वाले नियम आए, वो मनुष्य ने बनाए। और मनुष्य ने जो नियम बनाए वो प्रकृति के आधार पर ना बना के प्रकृति के उलट बनाए। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि आप दूसरे की मेहनत को खाओ। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि आप इकट्ठा करो। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि आप जमीन जायदाद के मालिक बन जाओ। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि आप पानी भी बेचना शुरू कर दो। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि आप हवा भी दूषित कर दो, सारे शहरों की हवा खराब कर दो। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि उसकी जो नदियां इतना बढ़िया पानी, मछली, जल और ये सब लेके आती हैं, उनको सड़ा दो, उनको खत्म कर दो। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि मनुष्य के अंदर भेद पैदा कर दो और मनुष्य मनुष्य को खा जाए। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि मनुष्य को पढ़ाई से लिखाई से रोक दो। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि किसी का खाना छीन के और किसी का खाना फेंक दो। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि किसी को बोलने मत दो। प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि आप किसी को बिना बात के मारो या उसे काटो या पीटो। ये जितनी भी चीजें हैं अप्राकृतिक हैं, अधर्म वाली चीजें हैं, ये अधर्म वाली चीजें हैं। पर उस पर तुर्रा ये है कि लोग ये कहते हैं कि हम बड़े धर्मिष्ठ हैं, हम बड़े धार्मिक हैं, हम बड़े धर्म को मानने वाले हैं। और जो धर्म को मानने वाले आज के समय जो चीजें बनाई गई हैं वो बड़ी अलंकारी हैं, यानी कि उनके अलंकार बना दिए गए हैं, उनके चिन्ह बना दिए गए हैं, उनके सिंबल बना दिए गए हैं। जो जितना ज्यादा उन चिन्हों पर चलता है, उन अलंकारों को जगाता है या उन मान्यताओं का वो फेरा लगाता है, उतना ज्यादा वो धर्मिष्ठ, उतना ज्यादा वो रिलीजियस, उतना ज्यादा वो मजहबी माना जाता है। तो पुराने समय में बुद्ध से पहले यहाँ कोई अधर्मिक कार्य या कोई ऐसा अधर्म टाइप का कोई चीज यहाँ थी नहीं। यहाँ कोई जानता भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं था। इसलिए पुराने साहित्य में, क्योंकि इतिहास जो आरंभ होता है वो तो बुद्ध से आरंभ होता है, लिखित में तो बुद्ध से आरंभ है, क्योंकि बुद्ध के बाद ये कंठस्थ हुआ और उसके बाद लिखना शुरू हुआ। तो उसमें जो मिलता है वो जैनियों का भी है और वो बुद्ध का भी है। महावीर जैन का और बुद्ध का दोनों ही समर्थ थे, इसलिए दोनों का ही वो मिलता है, दोनों ही समकालीन थे। पर उससे पहले कहीं कोई ऐसा जिक्र नहीं मिलता कि भारत के अंदर कहीं कोई धर्म नाम की चीज हो या कोई मनुष्य के बनाए हुए नियम हो या कहीं मनुष्य ने कोई नियम बनाए हों, ऐसा कहीं नहीं मिलता था। जो भी नियम थे वो प्राकृतिक रूप से थे, प्रकृति से निकाले हुए थे और वो प्राकृतिक नियम ही थे सारे के सारे। तो हमारे जितने भी समण लोग थे, समण संत कहें या समण इसी कहें, इसी का मतलब होता है जो चीजों का अन्वेषण करता है, जो चीजों का गणवेषण करता है, जो बारीकी से देखता है कि किस चीज का प्रभाव क्या पड़ रहा है, उसके कारण और परिणाम क्या रहे हैं, उसको इसी बोला करते थे। इसी बाद में इसी को संस्कृत करके ऋषि कर दिया गया। बुद्ध का एक नाम इसी वरंग भी है। इसी वरंग मतलब खोजकर्ताओं में सबसे उत्तम, वर माने होता है सबसे अच्छा। तो इसी वरंग यानी खोजकर्ताओं में, वैज्ञानिकों में सबसे बड़े, सबसे अच्छा एक इसी वरंग नाम भी है, क्योंकि उनकी जो माइंड की और ब्रेन की जो